असही नाही लइकिन के डिमांड होला, है बिहारा वाला लइका बरांड होला। है कि नहीं? आज बिहार वाला लइकन ने क्या कर बरांड हो बड़ा। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो हो दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है, हो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राहुल सर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा आज 7th 8th 9th to 11th से। ये टॉपिक आपके सभी क्लास में मौजूद मिलेगा और वो टॉपिक का नाम है बल। और बल का जो पूर्ण विस्तार रूप है, आखिर बल होगा कौन चीज, ये टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। किसके साथ? राहुल सर के साथ, है कि नहीं? आइए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है, बल क्या है? तो बल जो होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। कौनवाइल ढकेल द मुंह में फूट जाए, अगर मुंहकुड़ी क्या कौन क्या, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। क्लास 7th 8th 9th और 11th ये टॉपिक आपके सभी बुक में मौजूद होगा। और ये टॉपिक का नाम है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? तो बल हम जानते हैं कि क्लास 7th के लिए परिभाषाएं कुछ दूसरी होती है, लेकिन क्लास जब आप 8 में प्रवेश करते हैं तो उसकी परिभाषाएं चेंज होती हैं। क्लास आप 8 में जाइएगा, 9th में जाइएगा, 11th तक ही एक ही परिभाषा होता है, लेकिन क्लास 7th में कुछ परिभाषा जो होता है वो अलग होता है। तो बल का परिभाषा क्लास 7th के लिए, बल जो होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचने, क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। किसी को आए मारे चाट से खींच के सट गल दीवार में, तकवाला की रतिया ऐसा चटकर खींच के मर लगाल में सट गई दीवार में, है कि नहीं? तो ये टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, तो किसी वस्तु को धक्का देने खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। किसके लिए? क्लास 7th के लिए। तो इस टॉपिक को हम लिख देना चाहते हैं ताकि किसी को भी किसी प्रकार का थोड़ा सा भी दिक्कत ना आए। क्लास 7th 8th 9th और 11th के लिए ही ये टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले क्लास 7th की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बरांड लगा कहलाता है। खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है कि नहीं? बल कहलाता है क्लास 7th के लिए। अब हम पढ़ते हैं क्लास 8 9th और 11th के लिए। किसका? बल का परिभाषा। तो बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार, स्थिति और रूप में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये क्लास 8 9th और 11th के लिए है बल का परिभाषा, ठीक है। तो बल वो भौतिक कारक है। कारण क्या है कि भौतिक कारक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डिस्कस फिजिक्स के अलावा किसी में नहीं है। तो बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से, मान लो कि गैला कोनो के मरला चट से और मुंह फूल चका, तो किसी वस्तु के आकार रहती चुकी फूला फच्चा का, तो आकार, स्थिति। अब देखिए जैसे एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल समझते हैं कि यहां पे हमने एक मार्कर लिया हुआ है और इस मार्कर पे किसी प्रकार का हमने कोई बल अभी प्रयोग नहीं किया हुआ है और इसका आकार ऐसा दिख रहा है, सीधा लंब बेलन के आकार का। अब चाहे तो इस पे हम बल लगाएं तो इसके आकार, अभी देखिए आकार लगभग मान लीजिए कि आपका लगभग 5 इंच होगा। तो इस आकार को हमने ढक्कन खोल दिया तो इसका आकार चेंज हो सकता है कि अब 4.5 हो जाए,
आकार चेंज हुआ, स्थिति, इसकी स्थिति पहले ढक्कन की ऐसे थी, अब हमने ऐसे कर दिया। और रूप, रूप पहले एकदम सुंदर रहे, अब हो गया छुछुनर निकल। ठीक है, तो आकार, स्थिति और रूप तीनों में परिवर्तन लाता है। अगर प्रयत्न कर सकते हैं, ना खुली, लेकिन अगर प्रयत्न करता नहीं, हमें पर पूरा फोर्स लगा रहे हैं, अगर यदि नहीं खुलता है तो हम इस पर चेष्टा कर रहे हैं, दीवार को ढकेलना है, हम नहीं दीवार को ढकेल गिरा फिर हमारे, तो हम बॉल भले यदि दीवार गिरे या चाहे ना गिरे, लेकिन हम बॉल लगाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका चेष्टा। तो किसी वस्तु को यानी कि उसके आकार, स्थिति, रूप में परिवर्तन लाता है या पूर्ण रूप से ला दे, चाहे लाने की चेष्टा करता है, वो कौन सी कहलाएगा? बॉल कहलाएगा। बात बुझा गई? तो बुझा गई तो सीधा लोग। तो हमने अब ये था क्या खाती, क्लास 7 खाती। अब हम करेंगे क्लास 8, 9th और 11th के लिए परिभाषा। परिभाषा होगा कि बल वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार, स्थिति और रूप में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, आजकल कोनो का मारल गुना है बा, वो अधिकतर बिहार का लड़का सन के है ना, एकदम पगला गया सब। बिहार के लड़का ब्रांड होला, यूपी बिहार के लड़का ब्रांड होला, है ना। तो आजकल किसी को मारना गुनाह है, अगर कोनो फोर्स लगाता जबरदस्ती तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने बताया कि बल का परिभाषा किसके लिए, क्लास 7th के लिए रहा और क्लास 8, 9th और 11th के लिए रहा। अब रहता है कि बल के प्रकार कितने होते हैं, तो बल 2 ही प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। बल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट हम लेते हैं संपर्क बल। संपर्क बल जो कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स और होता है कांटेक्ट फोर्स। हाई फोर्स जन होला ये देख के खेला, हाई फेसबुक वाला, ठीक है। हाई जन है, हाई ये देख के खेला आमने सामने, और हाई होता है फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला, जना देखला ही नहीं कि हम, और देखला के बाद भाई कि हाँ लड़के हो, ठीक है। जो किया कांटेक्ट फोर्स में आता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आके बल लगाता है। हमने मार्कर उठा के लिख रहे हैं, हमार हाथ और ये मार्कर एक दूसरे के संपर्क में तो चल रहा है, और इस बल को कहेंगे संपर्क बल। जब कोनो बल किसी दूसरा वस्तु के संपर्क में आके, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आके बल लगाता है, उसे कहते हैं संपर्क बल। असंपर्क बल में जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के बिना संपर्क से ही बल लगा ले, उसको कहते हैं असंपर्क बल।
ठीक है। मान लो कि बियाह सेटिंग मतलब देख के होता है, हई बिना देखले होता है, हई पापा मम्मी अल्लाह हो, हई तहार मर्जी अल्लाह, ठीक है। हई उहे मैरिज हो, हई तहार जौन मम्मी पापा लो वो वाला मर्जी वाला, ठीक है। तो हे वाला में बड़ी दिक्कत है, हे वाला में कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है संपर्क बल। तो संपर्क बल क्या कहलाएगा कि इस प्रकार के बल में जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में, यानी कि एकदम यदि पास पास होके बल लगाता है तो उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे हमने इस मार्कर को उठा के कौन फेंक देंगे, तो हमने एक दूसरे के संपर्क में लाए, चाहे किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह रखना, किसी वस्तु को धक्का देना, ये क्या कहलाएगा संपर्क बल। और असंपर्क में आ जाए आपका किसी वस्तु के बिना संपर्क से ही बल लगा ले, उसे कहते हैं असंपर्क बल। बात समझ में आई? तो ये असंपर्क बल। असंपर्क में आ जाएगा आपका चुंबकीय बल। चुंबक पर किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है। चुंबक में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है और वो दूरी से यदि किसी लौह वस्तु हो तो उसको आकर्षित कर लेगा अपने तरफ, वो कहलाएगा आपका चुंबकीय बल। और वो आता है असंपर्क बल के उदाहरण में, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन को ढके देने ऊपर से? बाजीगर मुंह बना रहे, बाजीगर शिल्पा शेट्टी के मुड़िया पर ढके दलस, गल चिपरी हो गई ऊपर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, आओ आओ आओ, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो भी होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स में, उस पर भी किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है, वो बिना संपर्क के ही बल लगा लेता है, ठीक है। तो हई जन प्यार होखेला ई देख के होखेला, हई बिना देखले होखेला ई फेसबुक इंस्टाग्राम वाला, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये दिक्कत यहां तक, अब ये संपर्क बल और असंपर्क बल, इसका चाहे तो परिभाषा हम लिख दें ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। आप लिख लीजिए। तो असंपर्क बल का जो परिभाषा होगा, संपर्क बल किसे कहते हैं, तो संपर्क बल का भी परिभाषा लिख देते हैं। और संपर्क बल क्या कहलाता है कि जब कोई वस्तु, जब कौन लड़का, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाता है, उसे फलाना का प्यार कहते हैं, उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे में कहानी है सकौजी हमनी के, जैसे में लव मैरिज है कि नहीं, जैसे में क्या कहलाएगा आपका, किसी वस्तु को एक जगह से, जैसे ये किसी नहीं, हाथ से किताब को उठाना, हाथ से किताब को उठाना, ये कौन सी आएगा आपका, जैसे वगैरह वगैरह, ये आपका आ जाएगा संपर्क बल में। असंपर्क बल अरेंज मैरिज है कि नहीं है। असंपर्क बल में क्या आई कि बिना देखले हो गई, दिल में धंस गई, ठीक है। तो असंपर्क बल में आएगा कौन चीज कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बिना संपर्क
किए बिना ही बल लगा लेता है, बल लगाता है, उसे कहते हैं कौन चीज? ऑरेंज मैरिज है ना, संपर्क बल कहते हैं, है ना। अब आएगा इसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका चुंबकीय बल क्या है? तो चुंबकीय बल भी बताएंगे कि चुंबकीय बल क्या है। अच्छा है, आ जाएगा इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि, ये सारे जितने बल होते हैं ये कहलाएगा आपका संपर्क नहीं बल्कि असंपर्क बल। अब आता है इसमें, इतना टॉपिक क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस वीडियो को, अब इसके बाद जो टॉपिक है, अब आता है आपका संपर्क बल का टाइप्स और आता है असंपर्क बल का टाइप्स। तो अधिक लंबा वीडियो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को जो है आपके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन केवल सोचते हैं कि इस चीज को समझा दें ताकि आप लोग को अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं रहे। तो सोचते इस बात समझाते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में इसका परिभाषा लिख के आप लोग को आप तक पहुंचाएंगे, केवल समझते हैं। अब दोस्तों साफ समझ जाए इसको कि आखिर कंटेक्ट जो होते हैं, कंटेक्ट फोर्स इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं हेडिंग कि संपर्क बल के प्रकार, आपका प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संपर्क लाइक लिखते हैं, संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, राइट। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। है कि नहीं? संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशीय बल, पेशीय बल में आता है आपका मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर है कि नहीं? कूलर, हमारा कूलर लगवा दो। मस्कुलर फोर्स। दूसरा आता है आपका घर्षण बल, से कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और सही नहीं लड़किन के डिमांड होला, है बिहारा वाला लड़का बरांड होला, है कि नहीं? आज बिहार वाला लड़का ने क्या कर बड़ा ब्रांड हो बड़ा सा, ठीक है। तो अब ब्रांड है तो तब तो आई चीज पढ़ रहे हैं लोग। अब ब्रांड कैसे नहीं है हम लोग, वो बिहार के लड़के एकदम यूपी बिहार के लड़के को ब्रांड रहता है सब। अब देखिए पेशीय बल जो होता है ये ब्रांड के चलते होता है, ठीक है। तो पेशीय बल क्या है? तो शरीर के किसी भी अंग से लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। आइलस कौन मरनी चट से कहां से बल लगा रहे हैं? पेशी से, मस्कुलर से, ये कहलाएगा पेशीय बल। घर्षण बल क्या है? तो घर्षण बल किसी वस्तु के विपरीत कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। हम किसी वस्तु को यदि बॉल को घुमा कर फेंकते हैं तो वह बॉल कुछ दूर जाएगा, उसके बाद जाने के बाद वह रुक जाता है। कारण क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो इतना चीज का डिमांड रहे, लड़की संग डिमांड बा कौन चीज? बिहार लड़का ब्रांड बा ना। तो ये टॉपिक हमने बताया और यहां तक ही आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज घर्षण बल बताया और फिर इसके नेक्स्ट क्लास में दोनों का परिभाषा लिखवाएंगे। परिभाषा लिखवाने के बाद फिर बताएंगे कि नॉन कॉन्टेक्ट जो होता है संपर्क बल, इतना के जौन परिभाषा है, प्रकार है, उस चीज को हम नेक्स्ट में बताएंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और अभी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइकन बरांड होला, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, बाय बाय।